आज के ज़माने में तो बहुत सारी लड़कियां प्यार करती हैं, लेकिन कुछ औरतें जो है 3 4 5 बच्चों की माँ जो है वो भी प्यार करने से पीछे नहीं हट रही हैं। लेकिन लड़कियों का प्यार तो कुछ हद तक सही मायने में जा रहा है, लेकिन ये जो औरतें 3 4 5 बच्चों की माएँ आजकल अपने पति को छोड़कर किसी और से संबंध बना रही हैं, किसी और से प्यार कर रही हैं, उनका प्यार किसी भी पटरी पर नहीं जा रहा है और वह खुद आगे चल के पछता रही हैं और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ले रही हैं। ऐसा ही घटना एक मंजू यादव के साथ हुआ है, जो कि आजमगढ़ थाना के कप्तानगंज इलाके में रहती है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता .रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है यह शुरू होती है आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना अंतर्गत, जहाँ की एक महिला रहती है जिसका नाम मंजू यादव रहता है और उसके पति का नाम ध्यान यादव है। यह दोनों पति पत्नी कप्तानगंज के ही गांव में रहते हैं और वहां इन लोगों के साथ एक ऐसी घटना घटती है जो मंजू यादव है, इसका पति ध्यान यादव जो है, उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम सत्यम यादव है और उसके पिता का नाम वीरेंद्र यादव है और माता का नाम मीरा। तो यह ध्यान यादव के दोस्त जो सत्यम यादव हैं, यह अक्सर ध्यान यादव के घर पर आते थे और उनकी मंजू यादव के साथ भी पहचान हो गई थी। ध्यान यादव जो है अपनी पत्नी का पहचान अपने दोस्त से करवा दिए थे और वह लोग बातचीत भी करते थे। इधर मंजू का जो है, इसके पति का, ज़्यादातर यह गांव में ही रहते थे और गांव में ही कामकाज किया करते थे। इन दोनों के करीब 5 बच्चे थे और सबसे छोटा बच्चा उसमें से इनका जो है वह था 5 साल का एक लड़का। तो 5 बच्चों को छोड़कर भी यह महिला बिना कुछ सोचे समझे अपने पति के दोस्त के साथ रिश्ता बना लेती है और वह रिश्ता यह इस कदर बना लेती है कि अपने 5 बच्चों और पति को भी छोड़कर सबसे अलग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में जो मंजू यादव है वह अपने पति के गैर मौजूदगी में अब उसके दोस्त के साथ सत्यम के साथ अक्सर फ़ोन पर बातचीत किया करती थी। और यह सत्यम एक दिन कॉल करता है घर पर। यह मंजू जो है यह कॉल रिसीव नहीं करना चाहती है, लेकिन एक दिन रिसीव करती है और कहती है कि हमारे पति जो है वो मार्केट गए हैं, घर पर नहीं है। तभी यह सत्यम कहता है कि मुझे कोई बात नहीं, वह नहीं है तो आप हमसे बात कीजिए। यह मंजू जो है यह कहती है कि नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूँगी और यह इधर उधर करके रख देती। लेकिन यह सत्यम जो था यह जानबूझकर अक्सर ऐसे टाइम पर कॉल करता था कि उसके दोस्त से न बात हो, उसकी दोस्त की बीवी मंजू से ही बात करने के लिए वह ठीक ऐसे समय पर कॉल करता था जिस समय मंजू का पति ध्यान यादव जो है घर से बाहर ही रहता था। तभी एक दिन मंजू देवी कॉल रिसीव करती और कहती है कि वह घर पर नहीं है। फिर यह इधर उधर की बातों में उसे उलझा देता है। ऐसा ही सिलसिला कई दिनों तक चलता है और फिर यह मंजू जो है उसकी बातों में फंस जाती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। तब मंजू जो है लगातार उससे बातचीत करना शुरू कर देती है और यह उसके प्यार में इस कदर फंस जाती है कि अपने 5 बच्चों का मुंह भी नहीं देखती और इन्हें अपने 5 बच्चों का माया भी नहीं आता है। जरा सी भी इसके चेहरे पर सिकन नहीं आती है और यह उसके साथ घर छोड़कर चली जाती है। पहले यह लोग 2 साल तक बातचीत करते हैं। उसके बाद जब कुछ लोगों को पता चल जाता है इन दोनों के बारे में, तब वह अपने पति के दोस्त के साथ जो सत्यम यादव है उसके साथ घर छोड़कर भाग जाती है और यह अपने 5 बच्चों को भी अपने पति के पास छोड़कर ही चली जाती है। इन 2 सालों के बीच सत्यम जो है उसके दिल पर अपने प्यार का कुछ ऐसा जादू चलाया था कि यह इससे उसके अलावा और
इसे कुछ दिखता ही नहीं था, इसे सिर्फ वही दिखता था। इसे ना ही अपने बच्चे की फिक्र थी, ना ही अपने पति की और ना ही परिवार वालों की। मंजू जो है उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उसके नाम का टैटू भी अपने हाथों पर बनवा ली थी। उसका नाम सत्यम था और इसका मंजू। इसने एस और एम का टैटू भी अपने हाथ पर बनवाया था। और 2 साल के बाद जब ये घर से भागी तो फिर करीब 2 साल तक इसका पति जो था, इसका दूसरा पति सत्यम जो था, इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया और इसे काफ़ी अच्छे से रखा। लेकिन इस 2 साल के बीच उसने मंजू यादव का 5 बार एबॉर्शन करवाया, क्योंकि वह उससे नहीं चाहता था कि उसे कोई भी बच्चे हों, क्योंकि वह इसे अकेले ही अपने घर से अलग किराए के रूम पर इसे रखता था और वह कहता था कि हम अभी बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते। शादी से पहले वह मंजू को कहता था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियों को ठुकराया और मैं तुम्हें हर हाल में अपनाऊंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा। लेकिन 2 साल के अंदर ही वह कहने लगा कि हम बच्चे का अभी जो है बच्चे को नहीं संभाल सकते और उसने 2 साल में मंजू का 5 बार एबॉर्शन करवाया। फिर जाके जब मंजू माँ बनने वाली थी, इस बार उसने साफ साफ कह दिया था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि पहले पति से भी इसके पास 5 बच्चे थे और इस पति के पास आने के बाद भी इसने 5 बार एबॉर्शन करवाया। इसके बाद जब फिर से वह प्रेग्नेंट हुई तो उसके पास इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं था कि वह इस बार फिर से एबॉर्शन करवाए और उसने इस बच्चे को रखा। इसके बाद से ही सत्यम जो है मंजू पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करना, मारपीट करना, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देता है। वह उसे अपने घर से निकल जाने को भी कहता है और यही सब सिलसिला कुछ दिन तक चलता है। वह बेचारी मार खाती रही, उसकी सब तानों को सहती रही और यह इसे हर प्रकार से टॉर्चर करता रहा। तब मंजू जो है एक लड़की को जन्म देती है और जैसे ही वह लड़की को जन्म देती है 2 महीना के बाद ही यह सत्यम जो है उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब मंजू देवी जो है उसी के गांव में घर से बाहर निकलकर सबसे बस यह गुहार लगा रही है कि कोई इसे समझाए और वह अपने पहले पति के पास जा नहीं सकती और ना ही अब इसका कोई साथ दे रहा है, ना ही इसके परिवार वाले, ना ही इसके ससुराल वाले। और इसके पहले पति की कोई भी गलती नहीं थी, वह बेचारा इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और इसे काफ़ी खुश रखता था। लेकिन मंजू देवी जो है इसके साथ रिलेशन में आने के बाद करीब 4 साल तक ना ही अपने बच्चों को याद करती है, ना ही अपने पति को याद करती है। अब यह किस मुंह से वापस अपने पति के पास जाए। अब यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर काफ़ी ज़्यादा पछता रही है और यह कह रही है कि उसने मुझे किस तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसाया और यह कह रही है कि मुझसे यह गलती किस तरीके से हो गई, मैं किस प्रकार इसके मुंह के जाल में फंस गई, मुझे खुद नहीं पता, मैं इससे कैसे प्यार कर बैठी। उस मंजू का कहना है कि यह इंसान पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा यकीन और काफ़ी भरोसा दिलवा चुका था कि यह मुझसे बहुत प्यार करता है और यह मुझे बहुत खुश रखेगा। वह पहले ही कह दिया था कि मैं सबके सामने सबको बताकर तुम्हें लेकर जाऊंगा और अलग घर लेकर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। इस वजह से मंजू उसके साथ चली गई थी। लेकिन अब यह लड़की होने के बाद इसका रवैया जो है काफ़ी हद तक बदल चुका है और अब मंजू के लिए उसके दिल में प्यार की जगह नफरत भर गई है। अब मंजू जो है बस यही सोच रही है कि अब यह किसके पास जाए और इसके आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। यह 2 महीना की छोटी सी मासूम बच्ची के साथ घर से बेघर हो गई है। तो फ्रेंड्स, यही आज की कहानी आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना अंतर्गत। तो कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।